अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.4। उसमें जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन, जिसमें स्क्वायर रूट वाला साइन किसी इक्वेशन में आ जाए उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशंस में रेडिकल अंडर रूट वाला स्क्वायर रूट वाला साइन आ जाता है, तो हमने उनको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा आपकी जो 9th का मैथमेटिक्स है ना, चैप्टर 7, उसमें 7.3 एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन थे। ये देखें, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। 4a + 3 स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ये है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। और सारी एक्सरसाइज में ये रेडिकल साइन ही है, एक क्वेश्चन कर लो तो सारी एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है बेटा जी। अब ये किसको देखें, इसमें तीनों वैल्यूज के ऊपर रेडिकल साइन है, लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज के स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखें उसमें सिर्फ एक रेडिकल साइन है। एक वाले ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिखा है जो आपकी कंप्लीट नीड कंप्लीट कर देगा पूरी एक्सरसाइज की। अब सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहते हैं। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या कहेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर टेक करना है। स्क्वायर बेटा मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसके ऊपर यहीं पे कह देता हूँ, इसका भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है। कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो पता क्या करेंगे, कहेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। बेटा कैंसिल सिर्फ उस केस में होता है जब अंदर एक ही वैल्यू हो। अब इन दो वैल्यूज के साथ बीच में माइनस है प्लस है, तब ये कैंसिल नहीं हो सकता इस तरह से। इसको कर सकते हैं, इसके लिए आपको परमिशन है। ये ये परमिशन मैं नहीं दे रहा, जो मैथमेटिक्स दे रहा है, ठीक है। तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसका कैंसिल नहीं होगा। इसका आपको समझ कि ये आपकी सारी वैल्यू ए है और ये सारी वैल्यू बी है। आपने इसका स्केयर लेना है, यानी a माइनस बी का होल स्केयर ओपन करना है। क्या ओपन करना है बेटा, a माइनस बी का होल स्केयर ओपन करना है। तो a माइनस बी का स्केयर तो ओपन करना आता है आपको, लिखवाएं क्या होता है। a माइनस बी का होल स्केयर क्या होगा बेटा, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसका कैंसिल हो गया, ये बेटा a आ गया। एक गलती ना कीजिएगा, मैंने ये पता क्यों ए बी यूज किए हैं, ये इसलिए किया कि ए की जगह पे आप इस वैल्यू को रख सकें, बी की जगह पे आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकें। ए माइनस ए माइनस ए माइनस एक्स, ये स्क्वायर रूट, ये ताकि इनकी जगह पे रिप्लेस कर सके। तो मैं अब ये नहीं लिख रहा क्योंकि उसमें ऑलरेडी भी ए आया हुआ है, तो वो आपको कंफ्यूजिंग ना कर दे, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं अब इस तरह से कर रहा हूँ। ये बेटा क्या है, 4a + 3 ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आपका क्या आएगा, a माइनस एक्स, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 4a + 3 और बी की जगह पे a माइनस एक्स स्क्वायर रूट ये, और दूसरी तरफ स्क्वायर इंटू से कैंसिल, वो a आ गया। अब क्योंकि ये एक ही वैल्यू के ऊपर ये अंदर सारा स्क्वायर है, ऊपर ये इससे कैंसिल हो सकता है। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा बेटा 4a + 3 प्लस ये भी कैंसिल, क्या रह गया, a माइनस एक्स। अब ये -2 है, स्क्वायर रूट दोनों पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट इसको देखिए ना, इंडेक्स से बाहर रखना है, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो वो उसका मतलब उलट हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा। जी बेटा 4a + x है, अच्छा बेटा क्वेश्चन में 4a + x है, सॉरी
अच्छा किया बेटा जब भी आपने बता दी, नहीं तो बाद में मसला बनना था। 4a प्लस एक्स, शुक्र है लोग प्रेजेंट भी हैं। हाँ इसकी जगह पे भी बेटा क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे लिखा था एक्स आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट एक कर देते हैं, दोनों का अंदर लिख लिया जा सकता है 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स इज इक्वल टू उस तरफ a है। अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को जब हम ये जो वैल्यूज है ना इनको प्लस माइनस करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, रेडिकल साइन सिर्फ एक तरफ करेंगे जी। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस वैल्यू के साथ रेडिकल साइन है ना वो इधर रह जाए और बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाए जी। अब ये 4a प्लस ए कितना हो गया बेटा, मैं यहां पे अगर आप बोर्ड को नजर आ रहा है तो मैं यहीं पे कर रहा हूं, 4a प्लस ए कितना हो गया 5a, x माइनस एक्स कैंसिल हो गए और -2 स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों ब्रैकेट्स को लिख लें 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स इज इक्वल टू दूसरी तरफ a है। अब ये यहाँ पे 5a है, उधर जाके क्या हो जाएगा -5a, इधर जो रह जाएगा वो मैं देख लें। इधर वाली वैल्यू बेटा मैं यही लिख रहा हूँ, ये वाली -2 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। उधर a पहले से था 5a, उधर जाके क्या हो गया -5a। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा -4a आंसर आएगा। और इधर ये मैं इसका ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे नजर आ रहा है बेटा सबको, चेक कीजिएगा नजर आ रहा है। अगर मैं ये लिख दूं a माइनस 5a नजर आया सबको, अच्छा, और नीचे आप फिर लिख दें इसका -4a। मैंने इसलिए किया कि एक लाइन हमारी बच जाए। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, या फिर 2 उधर जाके, हाँ अब आप क्या चाहें बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इधर रहने देता हूं, ये -2 उधर जाके डिवाइड करवा देता हूँ, -4a डिवाइड बाय -2a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी फाइनली इसका किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2a के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अभी भी जब तक स्क्वायर रूट आपके क्वेश्चन से खत्म नहीं ना हो जाता तब तक आप क्या करेंगे बेटा, बार बार आप स्केयर लेते जाएंगे। तो मैक्सिमम जब इसमें तीनों रेडिकल साइन हो ना उसमें मैक्सिमम 2 बार स्केयर लेना पड़ता है। अब जब इसका स्केयर लेंगे आप लिखेंगे यही तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। और स्केयर के लिए मैंने यहीं पे कर देता हूँ ये स्केयर और इस वैल्यू का स्केयर। अब स्केयर अंडर रूट से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक ही है अंदर, अब ये कैंसिल हो सकता है। अब क्या रह गया यहाँ पे रह गया बेटा 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते, क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर। अब आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाएं बेटा 4a स्क्वायर माइनस 4ax, फिर x को करवाएं ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर इधर है, उधर भी 4 है, उधर भी प्लस का 4a स्क्वायर है, इधर भी प्लस का 4a स्क्वायर है। फिर आप इसको जब इस तरह दोनों तरफ सेम साइन के साथ सेम वैल्यूज हो जाए उनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब ये देखें अगर -4x प्लस ax क्या बन गया -3ax और -x स्क्वायर इज इक्वल टू उधर क्या रह गया, फिर 0 रह गया, वो से बचेंगे कट के कहेंगे 0 रह गया, 0 नहीं रहता बेटा 4a, बल्कि उधर जाके 0 रह जाएगा, जिसमें कैंसिल हुआ है ना तो 0, जब डिवाइड करते हैं फिर 1 रहता है, अब 0 रह गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा बेटा 3a प्लस x
इज इक्वल टू 0, एक्स भी तो जाके 0, तो आप क्या करेंगे, नजर आ रहा है बेटा जहां पे 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आया था 0, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -3a। ये आपने आंसर निकाल लिया कि आंसर क्या आया बेटा -3a, ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ क्या करना है इसमें, कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन ये नहीं है। रेडिकल यानी जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए किसी इक्वेशन में, उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। तो ये एक्सरसाइज सारी रेडिकल इक्वेशन वाली है। क्वेश्चन गिवन था, तीनों के ऊपर रेडिकल साइन थे, तो हम फर्स्ट स्टेप में टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब स्क्वायर अंडर से कब कैंसिल होगा, जब वो एक वैल्यू हो और उसके अलावा उसके साथ प्लस माइनस अंदर तो हो लेकिन बाहर उसके साथ ना हो, जैसे कि ये भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, ये भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, बीच में क्या है माइनस का साइन है। अब नहीं इसका कैंसिल कर सकते, इसका स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका कैंसिल हो सकता था वो, फिर इनके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग हो गया था स्क्वायर, इनको प्लस माइनस किया, रेडिकल वाली इक्वेशन एक तरफ रख ली और बाकी सारा साइन आप दूसरी तरफ ले गए। फिर अभी भी उसमें रेडिकल साइन था, आपने अगेन उसका क्या किया, स्क्वायर लिया। जब अगेन स्क्वायर लिया है तो फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका 4a स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये 4a एफ होना क्या था, ये क्यों बेटा जहां पे 0 बना, 4a उधर जाके क्या हो जाएगा -4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल टूट गया, आ जाएंगे 0, इसलिए वहां पे 0 बन गया। दोनों में से -x कॉमन आया तो -x उधर जाके डिवाइड होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। 3a प्लस एक्स, 3x प्लस को किसके को रखा 0 के, और x की वैल्यू क्या आ गई -3a। अब इसको आपको वेरीफाई इसने कहा तो नहीं है, सिर्फ सॉल्व कहा है, तो वेरिफिकेशन करना चाहें, जहां जहां पे x लिखा है ना वहां वहां पे -3a पुट करें, रफली करें, इधर देखें गौर करें, 4a इसके ऊपर रखें -3a, क्या बन जाएगा a, स्क्वायर रूट ऑफ a आ जाएगा इसका आंसर। फिर इसमें रखें +3a, 4a का स्क्वायर रूट, और इसकी यहाँ पे ये यही था, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। तो अगर वो आंसर आ जाता है इसका मतलब आपने ये बिल्कुल सही किया है, सॉल्व किया है। अब आप लोगों को बेटा मैं अलाउ कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज से जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी जिसमें काफी कैटेगरीज के क्वेश्चन थे, इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी और इंटर लेवल के क्वेश्चन थे उसमें, वो आपने सॉल्व किए। अब इसमें तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, पहले पार्ट इजी थे, उसमें सिर्फ एक बार स्क्वायर करने से रेडिकल साइन खत्म हो जाता है, तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपको 2 टाइम यानी 2 बार स्केल लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अलाउ कर रहे हैं बोलने के लिए, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है पिछले टॉपिक से रेलेवेंट, आज के टॉपिक से रेलेवेंट, तो वो पूछ सकते हैं। जी सर अलाउ कर दें, ये एडमिट भी कर दें और अलाउ भी कर दें। जी बेटा हम आपको अलाउ कर रहे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन पिछले टॉपिक में हो या इस क्वेश्चन में हो। जी बेटा दो रूट्स नहीं आने चाहिए। अब आप किस चीज को देख के कह सकते हैं कि इसके दो रूट्स हैं? मैं मेरी बात सुने बेटा, अगर देखा जाए तो आपने यहां पे देखा ना दो ही रूट्स हैं इसके, 3 ये है, आप -x को किसके को रखेंगे 0 के, यहां से x आपका क्या आएगा -0, जिसको आप कैसे ऐसे 0, तो दूसरा इसका आंसर क्या होगा बेटा, x का 0 होगा। दो, एक 0 है, दूसरा एक्चुअली दो ही निकले हैं, हमने चूंकि वो x पे जाके 0 हुआ तो हमने कहा वो 0 है तो इसको ना लिखें, तो आप लिखें 0 भी लिखें, दोनों रूट्स कर लें सॉल्व। ठीक है बेटा, ये नाम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3, आंसर है, बुक पे भी आप अगर देखें एक्सरसाइज में यही होगा, तो एक्चुअली आंसर दो ही निकले हैं। वेरी गुड गुड क्वेश्चन बेटा, और बॉयज आपको भी मैंने अलाउ कर दिया है, आप लोग भी बेटा पूछ लें अगर कोई कंफ्यूजन है, और पिछले टॉपिक से कंफ्यूजन है, इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, टाइम है आपके पास। जी अलाउ कर दिया स्टूडेंट्स, बॉयज आप लोगों को भी।
गर्ल्स में से बेटा ये अभी जो बच्ची आई है, अभी जिसने ये लॉगिन हुई है बेटा, वो आप बहुत लेट आई हैं, तो क्या आपको ये क्लियर है? अगर अभी भी कुछ चाहते हैं तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जी बॉयज गर्ल्स, रिपीट करना है क्वेश्चन तब भी बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है। हाँ बेटा, एक बात जो है कि मैथमेटिक्स में देखिए, अगर आपकी 40 मिनट की क्लास है, जूम जो अलाउ कर रहा है 40 मिनट है, वैसे भी लेक्चर भी 40 मिनट का है, तो जब आप लेट आए ना तो सम टाइम ऐसा होता है कि रिपीट करने का टाइम ही नहीं होता। अगर देखिए हम, अगर आप खुद सोचें, हम इसकी एक कैटेगरी की जब जाते हैं तो एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, फिर उसकी डिटेल, उससे कंफ्यूजन, आप उसको इतने अच्छे से समझे कि कंफ्यूजन सारे दूर हो जाए। अब वो एक क्वेश्चन के लिए एक बच्चा अगर लेट हो जाता है तो फिर बेटा वो सारी, अब देखें एक क्वेश्चन समझने से सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन को तो अच्छे से समझें, और जो लेट आ गया तो उसकी तो गई ना सारी एक्सरसाइज। तो कोशिश करें मैथमेटिक्स की क्लास में बेटा लेट ना हो। अब ये यूनिट हमारा इसका लास्ट डे है, मैंने कल नया यूनिट स्टार्ट करना है, इसलिए जो भी आपके कुलीग हैं आप उनसे राब्ता करें, उनको बताएं कि समझ नहीं आती तब भी बताएं, समझ आती है कि क्या रिजल्ट है, क्लियर है, हर चीज क्लियर है, एक एक स्टेप आपको बताया जा रहा है। अपने जितने भी आपके फेलोज हैं, ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, सारे बच्चे क्लासेस लें जिन जिन से भी आपका लिंक है, ठीक है? अब अगर गर्ल्स साइड पे देखें तो पार्टिसिपेंट्स 30 हैं, अभी एक और ऐड हो रहा है, 30 हैं, और बॉयज वाली साइड पे देखें तो पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी 20 हैं, 10 का डिफरेंस है। हालांकि बॉयज के 10th के 2 सेक्शन है, अभी भी बेटा देखें उसमें 20 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। तो अभी क्वेश्चनिंग कर लें मुझसे, रेलेवेंट पिछले टॉपिक से पूछ लें, जो अगर इन केस आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में लिखना सीखा, फिर उसका सोल्यूशन सीखा, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखी। एक्सरसाइज 2 में गए, 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज किया, ए बी सी निकाले, आंसर किया। एक्सरसाइज 1.3 में आए, उसको हमारे सबसे ज्यादा दिन लगे, कैटेगरीज थी, डिफरेंट इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, एक एक कैटेगरी को डील करके उनसे एक रेलेवेंट एक एक क्वेश्चन समझाया आप। फिर उसके बाद बेटा, उसके बाद इस पे आए हैं लास्ट चैप्टर की, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, रेडिकल इक्वेशन, जिस इक्वेशन में स्क्वायर रूट वाला साइन इन्वॉल्व हो उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अब आज उससे रेलेवेंट हमने एक क्वेश्चन किया, इससे रेलेवेंट पूरी एक्सरसाइज होगी सॉल्व। तो अब जिन बच्चों ने रिपीट करवाना है, जो दोबारा समझना है, वो बेटा बता दें। इस -2 को बेटा, ये -2 है, अगर आप ना भी लेके जाने देंगे तो इधर ही रख लें, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका स्क्वायर लें, इधर -4 रह जाएगा, इधर -2 है, इसका स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, आंसर अल्टीमेटली फिर वही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप इसको ना उधर ना लेके जाना, क्योंकि इधर ये कट रहा था इसलिए मैं लेके गया, सिर्फ रेडिकल साइन एक तरफ रखना जरूरी है, उसके साथ आप हर चीज को उधर लेके जा सकते हैं, और यही हम करते हैं। क्योंकि 2 इधर भी रखें तब भी इशू नहीं होता, उधर ले जाएं तब भी इशू नहीं होता, ये आपकी मर्जी है, आप ना भी लेके जाएंगे तो आंसर यही आएगा। और बेटा या आप सिंपल बेटा ये कहें, ये देखिए नजर नहीं आ रहा आपका ये बोर्ड जो है ना, ये वाला कैमरा, ये गर्ल्स वाली साइड पे, मैं आपको जहां तक ये नजर आ रहा है, -x + 3a + x = 0, ये नजर आ रहा है? इसको मैं 2 पार्ट्स में लिखता हूं, ये देखिएगा, आप इसको ये कहें कि -x = 0, और दूसरा पार्ट ये है 3a + x = 0। यहां से x का आंसर क्या मिलेगा आपको? 0। -0 भी 0 ही होता है, +0 भी 0 ही होता है। एक x का आंसर आ गया 0, और इससे दूसरा x का आंसर क्या मिला? -3, इसलिए मैंने ये लिखा था, और दूसरा x का आंसर क्या है? 0। तो ये आपका सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे 2 आंसर, एक 0 आएगा और एक -3a आएगा। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन? जी बेटा, ये जो आपने 4a x + a - x = 4a स्क्वायर लिखा
ये वाली अच्छा, ये बेटा दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, ये भी 2 वैल्यूज हैं, ये भी 2 वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई होकर 4 हो जानी है। 4a को पहले मल्टीप्लाई किया इसे 4a स्क्वायर, 4a को -x से किया तो -4x। अब x की बारी, x a या ax -x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए, 4a इधर ही है। अब हम क्या करते हैं, ये प्लस का 4a है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ना कट करें आप, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4a स्क्वायर, तो प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा आंसर 0। अब इधर -3ax है, -x, इसमें से -x को हमने ले लिया तो 3a + x अंदर आ गया, इन दोनों को बारी बारी 0 पे को रखा, 2 आंसर मिल गया। ठीक है बेटा, और बेटा को क्वेश्चन किसी का बॉयज वाली साइड पे बेटा जी एक्सरसाइज खुद आपने करनी है, एक क्वेश्चन करो सारी एक्सरसाइज हो जाती है। आप भी रैंडमली चेक कर लें, 1-2 पार्ट करके चेक कर लें, जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ताकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि कंफ्यूजन रह जाए। बस इसमें जब तक स्केल लेते रहते हैं, जब तक स्केल रूट खत्म ना हो जाए रेडिकल साइन, तो वो मैक्सिमम आपको 2 बार स्केल लेना पड़ता है, वो इस क्वेश्चन में था। और बेटा कोई क्वेश्चन? हम बेटा आप हम अलाउ नहीं कर रहे बोलना, म्यूट कर रहे हैं सबको। और अब आप अगर गौर करें, जब ये क्वेश्चन बना था, ये एक सिंपलीफाइड फॉर्म बनी, तो आप में देखोगे x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है इसमें। बेटा ये पार्ट देखिएगा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया वेरी गुड क्वेश्चन है, लेकिन वो गौर से अगर देखता तो इब्राहिम इमरान बेटा जी देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं है, जिसमें एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स की पावर अननोन क्वांटिटी की वेरिएबल की जो पावर 2 आ जाए उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है बेटा, इसलिए इसके 2 आंसर्स हैं। इसका नहीं, एक्स की पावर से पता चल गया, जब सिंपलीफाइड हुई तो पावर आई ना आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक्चुअली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। और बेटा को क्वेश्चन, बॉय साइड गर्ल साइड पे और कोई क्वेश्चन? x की पावर 2 है ना, इसलिए 2 आंसर आए हैं। और ये गर्ल साइड पे एक बच्चे ने बिल्कुल ये कहा कि 2 आंसर आने चाहिए, तो फिर मैंने कहा एक आंसर इसका 0 है, वो भी बहुत अच्छा उसने पॉइंट आउट किया था गर्ल लड़की ने। तो ये बेटा इसके 2 आंसर हैं, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2। जिस क्वेश्चन में x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, तो जितनी डिग्री होती है उसके उतने आंसर आते हैं, उतने रूट्स आते हैं। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? टाइम देखिएगा सर, देखिएगा मीटिंग में कितना टाइम रहता है। ऑलमोस्ट ओवर है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये मीटिंग एंड कर रहे हैं। आप लोगों ने अब ये नए चैप्टर के लिए तैयार रहना और टाइम से इन होना है। आपने लॉग इन, आपने जैसे क्लास स्टार्ट होती है तब फौरन आए, ताकि रिपीटेशन का प्रॉब्लम ना बने, रिपीट करवाने वाला क्वेश्चन का काम ना हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।